जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है। आइए हम समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक छात्र था जो नियमित विद्यालय जाया करता था। उसके शिक्षक ने उसे विद्यालय आने से मना कर दिया और उसने कहा, तुम बहुत कमज़ोर हो। उसने यहाँ तक कह दिया, तुम मंद बुद्धि हो, मूर्ख और पागल हो। और उसने एक पत्र लिखा और उस बच्चे के हाथ में, सुंदर सूर बनाने को साज बनाता हूं मैं, सुंदर सूर बनाने को साज बनाता हूं मैं, नादान फरिश्तों को इंसान बनाता हूं मैं, और बेजुबान परिंदों को जाबाज बनाता हूं। स्वयं जल करके ज्ञान का प्रकाश फैलाता हूं मैं। अरे चाहे कोई बना ले बुर्ज पे, चांद पे बुर्ज खलीफा, मैं मिट्टी के लौंदों से इंसान बनाता हूं। बहुत बहुत को ही ले लीजिए, जिन्होंने मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को महान सम्राट बनाया। इसी तरीके से हमारे विवेकानंद जी अपने गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर विश्व में नाम रोशन किया। संदीपनी ऋषि जो कृष्ण और सुदामा को ज्ञान दिए, जो धर्म और नीति का प्रचार प्रसार किए। इसी तरह से विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को ज्ञान देकर, धर्म और शस्त्र विद्या का ज्ञान देकर आज समाज में प्रासंगिक है। शिक्षक पढ़ाने का ही नहीं काम करता, अपितु हमारे समाज में छात्रों को एक दिशा देने का भी कार्य करता है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे शिक्षक एक अग्रणी भूमिका समाज में अपनी योगदान दिए हैं। आज पुराने समय में आज की शिक्षा है, बल्कि ईश्वर ने आपको शिक्षक बनाया है। आपकी कुंडली में कहीं न कहीं गुरु का प्रभाव है, बृहस्पति का प्रभाव है, इसलिए आप शिक्षक हैं और आप बहुत महान पेशे पे। क्योंकि समाज हमें सिंबल ऑफ द सोसाइटी कहता है, राष्ट्र निर्माता कहता है, नवयुग निर्माण करता कहता है, समाज का प्रहरी कहता है। इसलिए हमारा कोई भी गलत आचरण समाज हमें बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरे प्रोफेशन पे कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत आचरण करता है, नैतिकता के विरोध में जाता है या उसकी नैतिकता खराब हो जाती है, तो आई गई बात हो जाती है। लेकिन जब एक शिक्षक गलत होता है ना, तो समाज उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि वी आर द सिंबल ऑफ द सोसाइटी, वी आर द आइकॉन। हम यूथ के आइकॉन हैं। बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, लेकिन शिक्षकों की बात जरूर मानते हैं। आज भी देखिए आपके लिए शिक्षक दिवस का आयोजन होता है और बच्चे 10 दिन 15 दिन से छोटे छोटे चंदे करके वो आपके लिए तैयारी करते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट देते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपका पैर छूते हैं, आपका तिलक लगाते हैं। किसी दूसरे प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। इसलिए हमारी एक नैतिक जवाबदारी है कि हम अपने मन क्रम वचन से इस देश के भविष्य को गढ़ें। बहुत आवश्यकता है इस बात। और इसके लिए मैं संस्थान को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम इस अवसर पर आप सभी से मुखातिब होने और संवाद करने का ये सुनहरा अवसर उन्होंने मुझे प्रदान किया। बहुत सारी बातें हम आपस में अभी सुने हैं, चर्चा किए हैं। एक शिक्षक दिवस, जैसा अभी सर ने कहा कि हमारा देश जो एक संस्कृत प्रधान देश है, उसमें भी हमें इस तरह के दिवस, पखवाड़े, सप्ताह मनाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो शिक्षक दिवस हम मनाते हैं क्योंकि एक अवसर ये होता है जहाँ पर हम शिक्षक साथियों को गौरवान्वित होने का मौका मिलता है। उनके कार्यों का, उनके आचरण का, उनके योगदान का, इस सब का ब्यौरा रखते हुए उनको सम्मानित करने का ये दिन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे भी ये अवसर मिला कि अपने विद्यालय के 8 टीचर को सम्मानित करने का अवसर मिला उनके एक्सीलेंट रिजल्ट के लिए। स्वाभाविक है वो गौरवान्वित हुए होंगे और बाकी शिक्षक साथियों को इससे एक प्रेरणा मिली होगी। अब बात मैं करता हूँ
गुरु और शिष्य की एक महत्वपूर्ण रिश्ता है, भूमिका है। लेकिन हम शिक्षक आज के युग में धीरे धीरे अपना, मुझे लगता है कि अपना दायित्व निभाने में 100% नहीं दे रहे। जैसे कि अभी तक सभी वक्ताओं ने कहा कि हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना है, और सबसे पहले हमें अपडेट करना है, हम खुद सीखें, फिर अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करें। और आप कितना डिलीवर कर रहे हैं वो न्यायोचित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी करने के लिए 10 बजे गए और किसी तरीके से 5 बजे तक टाइम काट कर आ गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे कि हमारी दीदी ने एक प्रसंग छेड़ा था यहाँ महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले अपने ऊपर उसे प्रैक्टिस किया, फिर उस स्टूडेंट को भी प्रेरित होने के लिए कहा। ऐसे ही सबसे पहले हम शिक्षक को पहले प्रैक्टिस करना चाहिए, फिर हम जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी प्रैक्टिस करें, अन्यथा उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। जैसे कि एक संस्कृत में श्लोक है, पुस्तकस्ता तूया विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या ना तद्धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन समय आने पर काम नहीं आता। ठीक उसी प्रकार हम जो ज्ञान दे रहे हैं उसका प्रैक्टिस करने के लिए भी प्रेरित करें स्टूडेंट्स को, तभी यह संभव हो पाएगा। और आज के युग में ब्रह्म कुमारी जो विश्वविद्यालय है, वे बहनें भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। विश्व शांति के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, राजयोग के लिए उनका भी भारतीय संस्कृति में अहम योगदान है। मैं अधिक ना कहते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम दे। यहाँ सभी शिक्षक जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं एकत्रित हुए हैं, और जहाँ पर एकत्रित हुए हैं ये एक आध्यात्मिक संस्थान है, क्योंकि आज बहुत ज़रूरत है इस बात की कि शिक्षा और अध्यात्म दोनों एक साथ आएं, क्योंकि बच्चों में जिस संस्कार की कमी हो रही है, जिसका अनुभव आप अपने क्लासेज में ये प्रतिदिन देखते हैं, तो ऐसे में उन्हें संस्कारित बनाना या उनमें संस्कार भरना, ये बहुत बड़ी, या हम कहें महती जिम्मेदारी हमारे सभी शिक्षक साथियों पर या गुरुजनों पर है। गुरु का मतलब ही होता है, गु मतलब अंधकार, रू का मतलब है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है वही गुरु है। शिक्षक क्या है? केवल ये एक शब्द नहीं है। आपने सुना होगा, हम भी बड़े प्यार से कहते हैं कि हमारा विद्या का मंदिर है, ये एक शिक्षा का उपवन है। तो जिस तरह एक माली उपवन को संवारता है, उसमें लगे पौधों की काट छाट करके उन्हें एक स्वरूप देता है, कुम्हार जिस तरह मिट्टियों को सानता है और उसको थपकी देते हुए बड़े सुघर खिलौने और मूर्तियां बनाता है, एक शिल्पकार अपने छेनी और हथौड़ों से चोट पहुंचाते हुए पत्थरों को, अनगढ़ पत्थरों को गढ़ करके एक सुंदर सी देव मूर्ति तैयार करता है, या यूँ हम कहें उस पत्थर में देवत्व की स्थापना करता है। उसी तरह शिक्षक क्या है, गुरु क्या है? वास्तव में वह भी एक चरित्र शिल्पी है, जो मानव और मनुष्य में मनुष्यत्व का निर्माण करता है, जो उन्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। और इतनी महती जिम्मेदारी जिस शिक्षक और गुरुजनों के कंधे पर हो, तो स्वाभाविक है उन्हें आचरण और नैतिक मूल्यों से युक्त होना पड़ेगा। सर ने कहा अभी टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ करते हैं समाज के लिए,
समाज के नवनिर्माण के लिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है पेट से ही, अगर वह बच्चा पेट में है, गर्भ में है, वह जो कुछ पढ़ती है, जैसे बच्चे के जैसे उसकी माँ के विचार होते हैं वह बच्चे में आ जाते हैं। 5 साल में वह बच्चा स्कूल जाता है तो माँ से वह काफ़ी कुछ सीख के जाता है। यहाँ फिर पूरा दायित्व गुरु का हो जाता है। गुरु भी उसको जैसी शिक्षा देते हैं, जैसा कर्तव्य करते हैं, उसमें बच्चा ढलता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने कर्तव्य का परिपालन करना है। पहले की शिक्षा सभी लोगों ने, सभी मानवीयों ने अपने अपने विचार रखे हैं, सभी के सामने आप सबने सुने। तो पहले की जो शिक्षा थी और आज की जो मूल्य शिक्षा है उसमें अंतर तो है, यह स्पष्ट है। तो हमको उसमें पूर्णता लानी है, कैसे अध्यात्म से लाना है और अपने कर्तव्य से लाना है। अगर हम कर्तव्य को पूरा करेंगे और उसमें अध्यात्म की भी पुष्टि करेंगे और उसमें संस्कार भी जोड़ेंगे अपना, तो वह पूरा हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर चाणक्य का उदाहरण देना चाहूँगी। वह एक ऐसे शिक्षक थे कि वह एक महान साम्राज्य के लिए एक छोटे से चरवाहे का जिन्होंने चयन करके उसे एक बहुत बड़ा राजा बनाया। जब वह घनानंद के दरबार में गए थे तब उन्होंने ये सोचा था कि वहाँ शिक्षा के प्रति मान सम्मान लोगों के लिए होगा, लेकिन जब वो देखे वहाँ जाकर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, तब वे कुछ बोले नहीं और जाने लगे वहाँ से। तब राजा ने कहा कि आप मांगिए, आपको जो कुछ भी मांगना होगा। तब उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं मांगना है, मैं यहाँ पर क्या मांगूं, आप तो रासलीला में हो, आपको किसी का सम्मान करना आता नहीं है, आप शिक्षा के लिए नहीं हो, समाज निर्माण के लिए नहीं हो, तो मैं आपसे मांगूंगा ही क्या। तब उन्होंने उसे धमकी दी। उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं समझते हैं, मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षा की गोद में राष्ट्र का प्रलय और निर्माण दोनों होता है। तब वे जब निराश होकर जा रहे थे कि इस राज्य में कुछ नहीं हो सकता, इतना बड़ा राज्य आखिर एक दिन पतन के गर्त में चला ही जाने वाला है। तो जब वो जा रहे थे जंगल के पास तो उन्हें कुछ लड़कों की टोली दिखाई दी। तो में एक महत्वपूर्ण दिन है। संसार में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, लेकिन उन बहुत सारे लोगों को नोबेल पुरस्कार या और भी अधिक और भी किसी सम्मान से सम्मानित किया जाता है, लेकिन उन सब से ज़्यादा सम्मानित शिक्षक गण हैं। क्योंकि जो शिक्षक है वो एक आने वाली पीढ़ी के भविष्य के निर्माता है, साथ साथ एक युवा पीढ़ी को एक चरित्र निर्माण या शिक्षा देने का एक बेड़ा उठाया है। वास्तव में शिक्षकों के हाथ में एक भविष्य है जिसको वो संवारता है, श्रृंगारता है और बनाता है। जैसे आज का विषय भी है शिक्षा, संस्कार और प्रेरणा के स्रोत। तो ज्ञान जो है वास्तव में एक जीवन बनाने का एक केवल ज्ञान नहीं है, केवल किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन एक ज्ञान से हमारा जीवन बनता है, हमारा संस्कार बनता है। ज्ञान हम उसको कहते हैं जिससे हमारा आध्यात्मिक, चारित्रिक और भौतिक विकास हो, वही वास्तव में ज्ञान है। ज्ञान का मतलब केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है, लेकिन मूल्यों का विकास करना है, जीवन को मूल्यवान बनाना है। लेकिन मूल्यवान जीवन बनाने के लिए आज के वर्तमान शिक्षा से वो जीवन मूल्यवान नहीं बन सकता, क्योंकि आज का जो ज्ञान है वो केवल भौतिक ज्ञान तक या किताबी ज्ञान तक ही सीमित रह गया है, या केवल डिग्री प्राप्त करने का लक्ष्य ही है आज का ज्ञान। इसलिए आज का जो ज्ञान है वो हमारे जीवन को मूल्यवान नहीं बना सकता। जैसे बताया कि पहले गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी और गुरुकुल की शिक्षा से आज
एकलव्य, अर्जुन, विवेकानंद जैसे महान शिष्य निकले। लेकिन हम देखते हैं कि आज की शिक्षा और उस समय की शिक्षा में क्या अंतर था, जिससे आज के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वैसे महान नहीं बन पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उसमें आध्यात्मिकता को शामिल करने की आवश्यकता है, मूल्य शिक्षा को शामिल करने की जरूरत है।